स्टूडेंट्स क्लास 12th। आज हम इकोनॉमिक्स में इकाई 4 उपभोग के अंतर्गत तुष्ट गुण नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तुष्ट गुण क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? तुष्ट गुण किसी वस्तु की वह शक्ति होती है जो मनुष्य की इच्छा या आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए उस वस्तु में निहित होती है या पाई जाती है। जैसे हम लोग अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। भूख लगने पर रोटी खाते हैं, प्यास लगने पर पानी पीते हैं, इसी तरह से शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े पहनते हैं। तो रोटी खाने पर हमें जैसा लगता है वही तुष्ट गुण है। यह एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है जो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तुष्ट गुण मनोवैज्ञानिक होता है, यह अमूर्त होता है। किसी वस्तु का उपभोग करने पर हम जैसा अनुभव करते हैं, हमें जैसा महसूस होता है, वही तुष्ट गुण है। तुष्ट गुण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। किसी वस्तु का उपभोग करने पर अगर हमें उससे लाभ मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, हम अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो उसे धनात्मक तुष्ट गुण कहा जाता है। किसी वस्तु का उपभोग करने से हमें हानि हो रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, तो उसे हम ऋणात्मक तुष्ट गुण कहते हैं। और जब किसी वस्तु के उपभोग से हमें न तो हानि होती है न लाभ होता है, तो उसे हम शून्य तुष्ट गुण के नाम से जानते हैं। अब देखिए तुष्ट गुण की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तुष्ट गुण की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तुष्ट गुण की पहली विशेषता है आवश्यकता तुष्ट गुण उत्पन्न करती है। आवश्यकता तुष्ट गुण उत्पन्न करती है। जब हमको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे जो है हमें भूख लगी है, तो भोजन, रोटी या फल फ्रूट्स, इन चीज़ों की आवश्यकता हमें अपने आप महसूस होगी। और उस समय जो है रोटी या फल फ्रूट या अन्य खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, उनमें हमारे लिए तुष्ट गुण हो जाएगा। तो इस तरह से जब हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे हमें तेज प्यास लगी है, तो पानी में हमारे लिए तुष्ट गुण उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से आवश्यकता तुष्ट गुण उत्पन्न करती है। दूसरा नंबर है तुष्ट गुण अमूर्त अथवा मनोवैज्ञानिक होता है। यानी तुष्ट गुण का कोई रूप नहीं है, यह साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। इसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता है। जैसे हम सभी ने रोटी का उपभोग किया है, सब लोगों ने रोटी खाया है। रोटी खाने पर कैसा हमें लगता है, इसको हम अंदर अंदर महसूस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि ये कैसा लग रहा है, उसका कोई हम चित्र नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से तुष्ट गुण जो है अमूर्त अथवा मनोवैज्ञानिक होता है। इसका कोई रूप, रंग, आकार, आकृति नहीं होती है। आगे तीसरा नंबर है तुष्ट गुण आत्मगत और सापेक्षिक होता है। तुष्ट गुण आत्मगत मतलब व्यक्ति की आत्मा द्वारा महसूस किया जाता है, और सापेक्षिक अलग अलग व्यक्तियों के लिए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो उसके लिए रोटी में तुष्ट गुण होगा, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है, उसको अगर भूख नहीं लगी है तो उसी रोटी में उसके लिए तुष्ट गुण नहीं होगा। तो इस तरह से तुष्ट गुण आत्मगत अलग अलग व्यक्तियों के लिए उनकी आत्मा के अनुसार अलग अलग होता है। और सापेक्षिक यानी एक ही वस्तु में किसी व्यक्ति के लिए तुष्ट गुण हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए उसमें तुष्ट गुण नहीं हो सकता है। आगे नंबर 4 है तुष्ट गुण देश काल पात्र के अनुसार बदलता रहता है। देखिए देश काल माने कंडीशंस, परिस्थितियां, एटमॉस्फेयर चेंज होते रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, अभी ठंडी में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हल्के कपड़े पहनते हैं। तो ये देश काल या परिस्थितियां हैं। अभी जो है हमारे लिए गर्मियों का सीज़न है, तो इस सीज़न में स्वेटर, कंबल, रजाइयाँ, इनका उपभोग
हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों में हमारे लिए इस समय कोई तुष्ट गुण नहीं है। क्योंकि अगर हो सकता है कोई व्यक्ति अभी 1 घंटे इस सीजन में रजाई ओढ़ कर रह जाए तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ये तुष्ट गुण ना होना ही बता रहा है। लेकिन थोड़े समय बाद जब देश काल या परिस्थितियाँ चेंज होगी, सीजन चेंज हो जाएगा, जनवरी फरवरी का मौसम आएगा या दिसंबर का माह आएगा, उसमें जो है अपने आप तापमान नीचे जाएगा और ऐसी चीज़ें जैसे आज हम जो पंखे चला रहे हैं इनको बंद करेंगे, आज हम जो है एयर कंडीशन चला रहे हैं इसको बंद करेंगे और उस समय ठंड से बचने के लिए कमरों को गर्म करेंगे और रजाई, कंबल, स्वेटर, तमाम तरह के गर्म कपड़ों का उपभोग करेंगे। तो इस तरह से तुष्ट गुण देश काल के अनुसार और पात्र, एक ही व्यक्ति जैसे एक किसान होता है, खेती कर रहा है तो उसे सूट यानी कोट पैंट और जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेडिकल के उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसी किसान का लड़का जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसके लिए कोट पैंट या गाड़ी अनिवार्य चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है उस किसान के लिए पहले उस कोट पैंट में या जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें कोई तुष्ट गुण नहीं था, लेकिन उसी किसान का लड़का जब पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाता है तो उसके लिए जो है उसमें तुष्ट गुण हो जाता है, क्योंकि वह जो है उनके बिना अपने कामों को अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है। तो इस तरह से पात्र, कौन सा व्यक्ति किस काम को कर रहा है उसके लिए, जैसे एक किसान के लिए कार उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। किसान के लिए कार आरामदायक आवश्यकता है, लेकिन डॉक्टर के लिए आवश्यकता है। इस तरह से परिस्थितियों के अनुसार तुष्ट गुण देश काल और पात्र के अनुसार बदलता रहता है। आगे नंबर 5 है, तुष्ट गुण का सदैव लाभदायक, कल्याणकारी अथवा नैतिक होना अनिवार्य नहीं है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि तुष्ट गुण हमारे लिए लाभदायक हो, कल्याणकारी हो या नैतिक हो, क्योंकि आपने समाज में देखा होगा अनेक लोग यह जानते हैं कि शराब पीना हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी शराब पीते हैं। इसी तरह से गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तमाम तरह के मादक पदार्थों का उपभोग लोग करते हैं, जबकि वह सभी यह जानते हैं कि ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक है, लेकिन वो इन चीज़ों का उपभोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनमें इन वस्तुओं के लिए तुष्ट गुण है, इन वस्तुओं से उनको तुष्ट गुण मिल रहा है, इसलिए वह इसका उपभोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो है नैतिकता का तुष्ट गुण से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अभी तमाम देश, संपन्न देश जो है हथियारों की एक होड़ लगी है, आधुनिक तमाम तरह के आधुनिक युद्ध के हथियार बनाए जा रहे हैं और बनाने वाले जानते हैं कि इनसे विनाश होता है। लेकिन और विनाश क्या है? विनाश बताता है कि विनाश करना कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन चीज़ों का निर्माण किया जाता है क्योंकि उन हथियारों में और उनको जो है यूज करने में लोगों को तुष्ट गुण मिलता है। इस प्रकार तुष्ट गुण का लाभदायक, कल्याणकारी होना जरूरी नहीं कि तुष्ट गुण हमारे लिए, लोग सिगरेट पीते हैं, जानते हैं कि हानिकारक है, हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, लेकिन उसके तुष्ट गुण के लिए इतने लालायित होते हैं कि कहते हैं कि बिना सिगरेट पिए मुझे नींद नहीं आएगी। ये उसके तुष्ट गुण का ही प्रभाव होता है। तो इस तरह से तुष्ट गुण का सदैव लाभदायक, कल्याणकारी या नैतिक होना जरूरी नहीं है। आगे नंबर 6 है, तुष्ट गुण का संबंध आवश्यकता की तीव्रता से है। देखिए, हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों का उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनंत होने के बावजूद उसके पास साधन सीमित होते हैं और सीमित साधनों के कारण वह एक साथ अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है और कोई व्यक्ति विशेष एक समय में अपनी किसी एक आवश्यकता को पूरा करता है। अब वह अनंत आवश्यकताओं में से सिलेक्शन करता है, उसमें चूज करता है, चुनता है कि हम अपनी किस आवश्यकता को पहले पूरा करेंगे, किस आवश्यकता को बाद में पूरा करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आप एक फिल्म भी देखना चाहते हैं और आपको भूख भी लगी है और किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाकर भोजन भी करना चाहते हैं।
और आपके पास केवल 100 रुपये है और दोनों कामों के लिए फिल्म का भी 100 रुपये लग रहा है और भोजन का भी 100 रुपये लग रहा है, तो अब आप इसमें से चूज करेंगे कि आपकी कौन सी आवश्यकता अधिक तीव्र है। अगर भोजन के मारे आप व्याकुल हैं या भोजन के कारण आपका शरीर शिथिल पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप फिल्म देखने का प्रोग्राम त्यागेंगे और भोजन करने का निर्णय लेंगे और सबसे पहले उस अपने 100 रुपये को भोजन पर व्यय करेंगे। इस तरह से जो है तुष्ट गुण का संबंध आवश्यकता की तीव्रता से होता है। जैसे हमें घर भी बनवाना है, हम मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए रखा है कि अगले वर्ष हम इस पैसे से घर बनवाएंगे, और इसी बीच उसके परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है और उस बीमारी के इलाज में मान लीजिए 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने निर्णय को बदल देगा और घर बनाने का जो प्लान है उसको थोड़े समय के लिए कैंसिल करेगा, उसको स्टे करेगा और उस पैसे को वह जो परिवार का सदस्य बीमार है उसके इलाज पर खर्च करेगा। इस तरह से तुष्ट गुण का संबंध आवश्यकता की तीव्रता से होता है। हमारी अनेक आवश्यकताओं में से जो आवश्यकता अधिक तीव्र होती है उसको हम पहले पूरा करने का प्रयास करते हैं। आगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि तुष्ट गुण के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें तुष्ट गुण का पहला प्रकार है सीमांत तुष्ट गुण और दूसरा प्रकार है कुल तुष्ट गुण। अगले वीडियो में हम सीमांत तुष्ट गुण के बारे में चर्चा करेंगे।